जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं TKN न्यूज़। मैं हूं सऊद अशर। TKN न्यूज़ के खास प्रोग्राम में आज हम बातचीत करेंगे गोदी मीडिया और यूपी इलेक्शन पर। देखिए कि किस तरह से हिंदुस्तानी समाज को और हिंदुस्तानी नागरिक को किस तरह से उनके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। पिछले एक हफ्ते से टीवी स्क्रीन पर अखबारों के पन्ने जबरन धर्म परिवर्तन और फिर लव जिहाद जैसे केस और मुद्दे को उछाला जा रहा है। इसकी जमीनी सच्चाई कितनी है आप अच्छे ढंग से जानते हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के पास इसका डाटा भी नहीं है कि कितने लोग लव जिहाद के चंगुल में आकर कितने लोग हिंदू से मुसलमान हुए हैं या दूसरे और धर्मों के लोग या लड़कियां जो इस्लाम कबूल किया है। सरकार के पास ये भी डाटा नहीं है कि कितने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है। सरकार से जब इस बारे में बातचीत की गई और लोगों ने रिपोर्ट मांगा, बल्कि सरकार के पास से कोर्ट ने जब रिपोर्ट मांगा और मीडिया के लोगों ने रिपोर्ट मांगा तो सरकार इस पर चुप्पी साध ली। पिछले हफ्ते से जो बातचीत और मसला गर्म है वो है उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी के बाद यूपी ATS और यूपी पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन का मामला उठाया है। मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, ये आपको पहले से भी मालूम है कि एक भी जो नौ मुस्लिम है जो नए तौर पर इस्लाम कबूल किया है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि उमर गौतम साहब ने मुझसे जबरन धर्म परिवर्तन किया है। और फिर उमर गौतम साहब के खिलाफ एक भी पूरे मुल्क में या आप यूं कहें कि पूरी दुनिया के कोर्टों में या फिर थाने में एक भी FIR दर्ज नहीं है, किसी तरह का कोई मामला नहीं है। बल्कि उल्टा ये हुआ है कि उमर गौतम साहब की हिमायत में लोगों ने आकर कहा है कि मैंने खुद अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, इसमें उमर गौतम साहब का कोई हाथ नहीं। वर्तमान भारत सरकार है, उसके पास विकास के मुद्दे नहीं हैं और फिर उन्होंने कोविड पैंडेमिक के दूसरी वेव में जिस तरह से लोगों को असुविधा दिया है और जिस तरह से लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, गंगा में लाशों ने आकर इसकी गवाही दी है। आप अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि देश आर्थिक स्थिति से कितना डामाडोल हो रहा है। 40 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। सरकार के पास इसका जवाब नहीं है कि वो एक बार फिर से किस तरह से हिंदुस्तानी समाज और फिर हिंदुस्तानी नागरिक को रोजगार दे। ऐसे में यूपी इलेक्शन में हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो सामने आएगा और इसके बेस पर वोट मांगा जाएगा। सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिर योगी की जो छवि है वो कोविड पैंडेमिक के दौर में बिल्कुल आप यूं कहें खराब हो गई है। ऐसे में सरकार जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठा एक बार फिर से जो समाज में जहर उन्होंने पिछले 7 सालों में फैलाया है इसका वो लाभ उठाना चाहती है। लाभ उठाने के लिए उनके पास कोई और मौका नहीं था, बल्कि जो उन्होंने जो हिंदू समाज है उनको मूर्ख बनाने के लिए और उनके वोट को हथियाने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन और फिर लव जिहाद का केस उठाया है, जो इन दिनों शह सुर्खियों में है। कि आपको अखबार के पन्नों में इस तरह के केसेस और इस तरह के मुद्दे सामने आ जाएंगे और फिर टीवी की जो बड़ी सी स्क्रीन है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। एंकर इस वक्त आर्थिक बजट पर बात नहीं करके वो 1.5 घंटा 2 घंटा तक इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं और इसलिए करते हैं कि वो जानते हैं कि मेरे सामने जो जनता है, जो दर्शक है, उनको इस तरह के मसालेदार न्यूज से उनको मजा आता है। सरकार भी यही काम करने के लिए 1.5 लाख लोगों को डिप्यूट किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ समाज में और जो फिजा है, जो खाली जगह है, उसमें आप चाहे जितना हो सके जहर फैलाएं और इससे उनको सियासी लाभ होता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान का जो असली मुद्दा है, भारत की जो असली चिंताएं हैं वो कहां जाएंगी? क्या उन नौजवानों को एक बार फिर से रोजगार की तरफ लौटाया जाएगा जो इस कोविड पैंडेमिक में और GST और नोटबंदी जैसे हालात में, GST और नोटबंदी के बाद जिस तरह से लोग बेरोजगार हुए हैं, क्या वो पुनः वापस आ सकेगा? क्या सरकार के पास इस तरह की स्कीम है? क्या सरकार के पास इस तरह का कोई डाटा है कि वो और कितने लाख लोगों को अगले सालों में नौकरी दे सकती है? आप जानते हैं नहीं है। इस वजह से आप होशियार रहें, आप सचेत हो जाएं कि आपको इस तरह की फालतू की बहस में पड़ा करके आपसे जायज मुद्दे, आपसे दिमाग से अच्छे विचार छीने जाएंगे। एक और सवाल यहां पर उठना लाजमी है कि यूपी में 2022 में इलेक्शन है। ऐसे में
2021 के जून में इस तरह के मुद्दे उठाने की क्या जरूरत थी? जो मीडिया के लोग हैं वो ये चाहते हैं, उनको टीआरपी चाहिए और आपको न्यूज चाहिए। ऐसे में आपको सिर्फ न्यूज क्यों देगा? न्यूज के साथ साथ मसाला भी आपको दे रहा है और आप है कि उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आपके जो अपने घर के मुद्दे हैं, रोजगार कैसे आएगा और फिर आपके बच्चे कैसे कमाएं, आपके लिए जो स्कूल का मामला है, कॉलेजेस जो बंद है, यूनिवर्सिटियां बंद है, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो रही है, ये कैसे हो, इस पर डिबेट क्यों नहीं होती है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा बंद होने के बावजूद भी आखिर क्या बात है सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? इसलिए आपसे अनुरोध है, आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर के मुद्दे को लें, आप अपने घर की समस्याओं को सामने रखें, उस पर बात करें, न कि टीवी स्क्रीन पर आए जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे या फिर लव जिहाद के जैसे मुद्दे, जहरीले मुद्दे को सुनकर अपना भी दिमाग खराब करें और फिर अपनी जो आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो जॉब्स हैं उसमें डाका पड़े। ऐसे में नागरिक को सचेत होने की जरूरत है। ये एक ऐसा दौर है जब झूठ का बाजार गर्म है, सच्चाई झूठ के नीचे दबती जा रही है। ऐसे में हम नागरिकों की जरूरत है कि हम सच्चाई के लिए खड़े हों और अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सारा डाटा, जितने भी जो काम हो रहा है इस वक्त भारत देश के अंदर में, ये सब आपके सामने है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भारत के अस्तित्व को खतरा नहीं पहुंचे, भारत में एक बार फिर से सोने की चिड़िया बने, तो ऐसे में सब लोगों को एक साथ आकर भारत में नफरती चिंटुओं को पैरों तले रौंदना होगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा जो भारत के अमन को, भारत के शांति को और भारत के सच न्यूज को खतरा पहुंचाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे टीकेएन न्यूज। आपसे अनुरोध है कि आप YouTube पर जाकर टीकेएन न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।